हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। आज की उनकी एनर्जी कैसी है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कहना चाहते हैं, डीप थिंकिंग क्या है। और लाइक स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा भी क्या हो गया कि नो कॉन्टैक्ट इतना लंबा हो गया। ठीक है, अब तो हमारा वैलेंटाइन डे आने वाला है, जो कि हम कहते हैं कि प्यार वाले के लिए सबसे बड़ी दिवाली टाइप का टाइम। ठीक है ना। तो रिलेशनशिप कैसे हील होगा, कैसे सब चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है ना। क्या उनके मेंटल थॉट्स अभी चल रहे हैं, ठीक, क्या आपको क्लैरिटी मिल पाएगी इस वैलेंटाइन डे तक या आने वाले कुछ समय में। जो भी चीज़ें रहने वाली हैं हम बताने आपको वाले हैं। लव रिलेटेड रेटिंग रहने वाली है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे सेपरेशन में हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर वन साइडेड लव है। अपने क्रश के लिए भी आप एक रीडिंग देख सकते हो। तो जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने 10 फ्रेंड्स को भेजो या व्हाट्सएप ग्रुप में लगाओ, ताकि जितने लोगों की शेयरिंग होगी उतनी ही ज़्यादा इस रीडिंग से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखेगी हमारी तरफ से। राइट। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि उनकी डीप थिंकिंग एग्जैक्टली रहने क्या वाली है। आई बिलीव आपको कार्ड बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे, आप ही के सामने शफल किए, आप ही के सामने निकाले। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या आगे कभी भी देखेंगे, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपने आज देखी है या अभी देखी है, दैट इज सो ये आपके लिए कहीं ना कहीं मतलब आपके लिए काम करेगी या आपको कहीं ना गाइडेंस देगी। बट ऐसा है कि जब भी अगर ये रीडिंग देखते हैं, कोई 1 महीने बाद या 1 साल बाद भी देखेगा, तो उसको डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलने वाली है। ठीक है। साथ में एक चीज़ के बारे में हम और बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि हम बताते तो हैं रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, मेंटल ये थॉट है, पैसे की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, घर वाले नहीं मान रहे, हमको खुद समझ नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में हमें रहना चाहिए, आगे जाना चाहिए। लाइक हम खुद ही इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है या बहुत ज़्यादा बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से वही बहुत नेगेटिविटी आ गई लाइफ में। ठीक है। तो देखो, ये हमारे 7 चक्रा ब्रेसलेट है, जिसमें कि हम ये बताते हैं कि आपके पूरे के पूरे जो चक्रा है नीचे से लेके ऊपर तक की सारी की बैलेंसिंग हो जाए। ये हमारा क्या नाम है, ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, ताकि आपके रिलेशनशिप्स हो, आपका पैसा हो, आपका कोई भी लाइक आपकी जॉब हो, नौकरी हो, कहीं पे भी कोई भी नेगेटिविटी ना आए। मून स्टोन है, बहुत इम्बैलेंस आप रहते हो, बैलेंस हो जाएगा। ये लव स्टोन है, आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा। स्ट्रॉबेरी कॉर्ड्स है, वो सिंगल है, वो चाहता है एक अच्छे बंदा वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करे। ठीक है ना, जो उसके साथ लंबे समय तक रहे, लंबे समय तक या पूरी जिंदगी के लिए रहे, सोलमेट अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये हमारा मनी रिलेटेड है। सो मनी रिलेटेड में हमारे पास पैसे की जो भी ब्लॉकेज रहेगी, वो उस पैसों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कई लोग पूछते हैं कि क्रिस्टल्स के से क्या होता है। जैसे कि हम जेमस्टोन्स पहनते हैं, जेमस्टोन इज अ वेरी एक्सपेंसिव आइटम, बट अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें, इनके अंदर एक हीलिंग प्रॉपर्टी, एक हीलिंग चीज़ें होती हैं जो आपके चक्रा को, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये सब चलती है, यूनिवर्स जो चलता है ये सब के सब कैसे चलता है, एनर्जी के ऊपर चलता है। ये चलता है रीडिंग की तरफ। नीचे दिए गए नंबर पे अगर आप चाहते हैं तो आप एनालाइज करके ये ब्रेसलेट हमसे ले सकते हैं। ठीक है ना। एंड डेफिनेटली आपकी इंटेंशन दे के इन ब्रेसलेट को दिया जाएगा, प्लस आपको बताया भी जाएगा कि इसको टाइम टाइम पे चार्ज कैसे करना है। अब चलते हैं डीप थिंकिंग ऑफ योर पार्टनर फॉर टुडे। सुबह के समय तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा उनके अंदर ऐसा है कि कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों को सही करना है, ठीक है ना? और जो गलतियाँ हुई हैं उनको दोहराना नहीं है। सो अगर स्पेशली अगर कोई बंदा सिंगल है, तो उसकी लाइफ़ में तो कोई न कोई ऐसा एंटर हो सकता है या आने वाले टाइम पे कोई बंदा ऐसा आ सकता है जिससे कि पा के यू फ़ील वेरी ब्लेस्ड कि इसके साथ तो लाइफ़ के आपने अच्छे पल देखे हैं। स्पेशली जो सिंगल्स है, मैं कमिटेड या एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर नो कॉन्टैक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है ना। एंड स्पेशली इन द इवनिंग टाइम हम कहेंगे जैसे जैसे दिन का समय बढ़ता जाएगा, शाम होती चली जाएगी, रात होती चली जाएगी, उस टाइम पे समहाउ ही फील कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी डेफिनेटली है। मतलब आपके बिना रह पाना दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हो सकता है आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप से रही हो या बहुत कुछ वो करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाए, या फिर हो सकता है कुछ लोग तो या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले या तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए कि उनकी वाइफ से या उनके हस्बैंड से उनको वो प्यार नहीं मिल रहा है ना, समहाउ लिटरली दे हैव डिसाइड कि नहीं भाई कि समथिंग ऑन द अदर हैंड उनको अपनी फैमिली की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ इस वजह से आपसे कट हुए हैं कि इस रिलेशनशिप को वो किस तरह से आगे लेके जाए, दे डोंट नो दिस थिंग। ठीक है ना? उस क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या चीज़ें किस हिसाब से, मतलब डायरेक्शन किस तरह से चली गई और वो उस बहाव में बहते हुए निकलते हुए चले गए। मतलब अ, आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, आपको क्लैरिटी नहीं देनी चाहिए, इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, रहना है तो उसके लिए क्या करना है। तो उस चीज़ में उन्होंने ये सोचा कि
कुछ लोग तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ये सोचा है कि चलो थोड़ा-सा ब्रेक दे के देखते हैं, ठीक है ना? कि थिंग्स हमारे हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही। सो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी उनकी रही है और वो गो विद द फ्लो चले गए हैं। बट आज सुबह के टाइम से जब से मतलब ही फील इन द मॉर्निंग, मैं तो कहती हूँ कि वाइब जब भी उनकी स्टार्ट हुई है, सुबह ये नहीं कि सुबह 7 बजे से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। सो उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आई कि लाइक कहीं न कहीं तो चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। अभी ही इज़ फीलिंग अटैच्ड टू यू, ठीक है ना? कहीं न कहीं मतलब अटैचमेंट उन्हें फील होती है, कहीं न कहीं वो एन्जॉयमेंट आपके बारे में फील होता है, उन्हें लगता है कि चीज़ें आगे कर सकते हैं। मतलब उन्होंने आपकी चीज़ों को अभी भी पकड़ के बैठे हुए हैं। चाहे वो आपके कोई भी अगर लड़ाई हुई है तो उसको भी पकड़ के बैठे हुए हैं, अगर प्यार रिलेटेड चीज़ है तो उसको भी पकड़ के बैठे हुए हैं। दे डोंट वांट टू लेट यू गो। उन्हें लगता है कि उनके हो आप सिर्फ, ठीक है ना? उनको कोई नहीं चुरा सकता आपसे। और साथ में उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि उनके अंदर वो सब चीज़ें हैं कि वो चाहे तो लाइक चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हो सकता है आजकल वो भी खुद भी टैरो रीडिंग सीख रहे हो या काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पीछे कुछ समय से ही इज़ ऑल्सो नॉट और शी इज़ ऑल्सो नॉट फीलिंग गुड। एक अजीब तरह की टेंशन, एक अजीब तरह का एहसास कि मतलब सब कुछ अपने मन का करा उसके बावजूद भी खुशी नहीं हो रही है, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ें कहीं न कहीं दिख रही है अपने आप को, जैसे कि ना लोगों के नेगेटिव लोगों के बीच में वो जंजाल में फँसा हुआ चाहते हैं, हाँ, देखते हैं कि इतनी मेडिटेशन करने के बाद भी, इतना सब कुछ अपने आप को काम रखने के बाद भी, अपने हिसाब से चीज़ें करने के बाद भी वो सुकून, वो शांति नहीं मिल पा रही है लाइफ़ में। हालाँकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पहले अगर उनके पास अगर किसी तरह का इश्यू था इन रिलेटेड टू फाइनेंस और जॉब और बिज़नेस कुछ भी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है। हाँ, उस वाली पोज़ीशन पे आने के बावजूद भी हैप्पीनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा लगता है कि चलो अभी सब कुछ कमाने के बाद भी सब कुछ ख़त्म ही हो रहा है। तो यू वांट समथिंग कि कुछ नया सवेरा लाइफ़ में आए, ठीक है ना? कभी-कभी उन्हें भी ऐसा लगता है कि चीज़ों के ना वो बहुत टेम्प्ट हो जाते हैं चीज़ों को लेके, मतलब अगर किसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं तो उसमें भागना शुरू कर देते हैं। मतलब अभी उन्हें थोड़ी देर में ये चाहिए। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर के, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स हैं। अभी ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए और एक प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे नहीं दिख रही है। वो कहीं न कहीं इस चीज़ों को थोड़ा-सा वो समझ पा रहे हैं। हो सकता है पहले आप उन्हें समझाते हो, बट वो समझ पा रहे हैं कि भई प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है ना? पैसे के साथ-साथ एक आत्म की शांति होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, चीज़ों में बैठना पड़ेगा, ठीक है? खुल के बात करनी पड़ेगी। चीज़ों से भागने का कोई मोटिव नहीं है, ठीक है ना? So the thing is that कि definitely he want a very clear, very open एंड वन टू वन वाला जो कनेक्शन है ना वो होना चाहिए। मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है डिवाइन की काफ़ी ब्लेसिंग्स इनको आती हुई दिख रही है। विद इन 4-5 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक डिवाइन ब्लेसिंग्स उनको आएगी और डिवाइन कहीं न कहीं इनको एक अंतरात्मा की आवाज़ देगा कि भई अभी तो ये जो तुमने किया है ना रिलेशनशिप में, इट्स जस्ट अ वेरी बिगिनिंग यू नो। और रिलेशनशिप की आगे जो जो दौड़ है, जो रास्ता है वो बहुत बड़ा है। तो उस केस में कहीं न कहीं आपको चीज़ों को सँभालना पड़ेगा, दोनों हाथों से लेके चलना पड़ेगा। अगर एक चीज़ को आप तसव्वुर देंगे लाइक अपने फ़ाइनेंसेस को या अपनी फ़ैमिली को या अपने फ्रेंड्स को, तो फिर ये रिलेशनशिप चलना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, एनलाइटमेंट थोड़ा-सा हो रहा है, उन्हें समझ में आ रही है चीज़ें कि भई बात तो सही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स डेफ़िनिटली इनके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तभी शायद इनके सोच-विचार में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। एंड जैसे मैंने पहले कहा कि हो सकता है आजकल ये भी खुद बहुत ज़्यादा लाइक टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं एंड ही वांट कि जितना वो आपको याद कर रहे हैं, आप भी उनको याद करो। दिस इज़ द थिंग। सो कुछ लोगों ने हो सकता है साथ में जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ के कहीं और जॉइन कर लिया कि चलो आउट ऑफ साइट जाएँगे तो आउट ऑफ माइंड होगा, या कहीं और पढ़ने चले गए या ट्रांसफ़र हो गया, या हस्बैंड वाइफ थे तो कहीं और मतलब दूसरी जॉब जॉइन कर ली, उस जगह को छोड़ दिया जहाँ रहते थे। बट इट्स नॉट लाइक दैट। उन्हें ऐसा लगा कि वो शायद अपनी फ्रीक्वेंसी अच्छी बिठा पाएँगे अपने घरवालों के साथ या नई दुनिया के साथ या अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगेन ही फील कि नहीं, नहीं, चाहे जितना भी चीज़ों से भाग लो, चीज़ों को एक यू नो दैट एक लेवल पे आके उसको उसको कन्फ्रंट करना ही पड़ता है। ठीक है ना? या तो वो चीज़ें अच्छी है या तो बुरी है, या तो रखनी है या तो खत्म करनी है। तो वो कन्फ्रंट करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट। सो उनके जो दिमाग के जो घोड़े हैं ना, वो कभी राइट जाते, कभी लेफ्ट जाते। सम टाइम ही फील्स और शी फील्स कि आपकी तरफ आना चाहिए, दैट इज़ अ ब्राइट साइड। और कभी कभी उनको लगता है कि यार एक बार सब कुछ खत्म हो गया, अगेन दे कम इनटू द सेम सिचुएशन, लाइक, है ना। सो रहने देते हैं। तो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे, चाहे वो थ्रू फोन कॉल हो, चाहे थोड़ा थ्रू हो सकता है आजकल वो आपके ड्रीम्स भी देख रहे हो, आपके ड्रीम्स में आ जाए, कुछ ऐसी बातें हो या पुराना कुछ ऐसा निकल के आ जाए, या जिसमें आप दोनों का आमना-सामना हो जाए किसी चीज़ से रिलेटेड, या अगर आप किसी भी जैसे फ्रेंड सर्कल से जुड़े हुए हैं या ऑफ़िस से जुड़े हुए हैं, या किसी ऐसी सोसाइटी वगैरह से जुड़े हुए हैं जिसमें कि आप दोनों का ही आना-जाना या मिलना-जुलना था, तो वो होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है ना? हैप्पीनेस बहुत है, पैसा बहुत है, बट क्या है कि सैटिस्फैक्शन नहीं है। आपकी याद है, ठीक है ना? आपके अलावा अगर मैं कहूँ कि इस टाइम पे अगर उनकी लाइफ में जब वो आपको छोड़ के गए थे कोई और था, या कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था, तो अभी इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं दिख रही है। ही इज़ और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल विदाउट यू। एंड डेफिनिटली एक स्टेबिलिटी, एक वो कामनेस लेकर आ रहे हैं। हो सकता है इनका नेचर बहुत एग्रेसिव या फिर बहुत ज़्यादा बोलने में या अपफ्रंट या कुछ भी कह देते थे, उस तरह की चीज़ें थी। बट नाउ ही इज़ गोइंग टू रियलाइज़ योर एक्चुअल, जिसे हम कहते हैं ना, आपकी नेचर को, या लोगों से अगर वो कंपैरिज़न कर रहे हैं या दुनिया को और देख रहे हैं, तो दे अंडरस्टैंड दिस थिंग कि नहीं भई, कुछ ना कुछ तो आप में बहुत अच्छा था जिसको शायद वो अच्छे से नहीं जान पाए, ठीक है ना? सो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि एक एक अंधेरे के बाद एक सवेरे की तलाश वो कर रहे हैं, एक सही समय का वो इंतज़ार कर रहे हैं, एंड अपने मन को, अपने दिल, अपने दिमाग को क्लैरिटी दे रहे हैं, जो क्लैरिटी उनको डिवाइन से मिल रही है। ठीक है ना? उनको ये तो समझ में, अगर कुछ लोगों को तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आ गया है कि भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, बट डेफ़िनेटली अगर कुछ लोग भाग रहे हैं या दूर हो रहे हैं या मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, उस तरह का नेचर है, बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच उनकी रहने वाली है आने वाले समय में। ठीक है ना? सो वो उनको समझ में आ चुका है। सो यू डोंट नीड टू बी वरी ऑल द सेम, अदरवाइज़ वी आर ऑलवेज़ हियर टू हेल्प यू। अगर किसी को कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, चार्ज करके उसे पहनना और मैनिफेस्टेशन करना आप शुरू कर दीजिए। अगर आप क्रिस्टल प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर सकते, तो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की वीडियो होती है, नेट में आप वो देख सकते हो, है ना? सिंगिंग बोल्स की वीडियो होती है, रिलैक्सेशन होता है, 7 चक्रा होता है, तो उसको बैलेंस करना शुरू कीजिए। अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को पॉजिटिव कीजिए। जितना पॉजिटिव रहेगा आपका ऑरा या एनर्जी, उतनी अच्छी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी आप ग्रैब कर पाओगे, राइट? तो ये है आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।